अंबानी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले मुकेश अंबानी का नाम ध्यान में आता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब छोटे भाई अनिल अंबानी के नाम का सिक्का बड़े भाई से ज्यादा चला करता था। अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे। फिल्म जगत से लेकर राजनेताओं तक उनकी अच्छी खासी पहचान हुआ करती थी। हफ्ते में वो 2 बार हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करते थे, लेकिन आज अनिल अंबानी खुद को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। उन्होंने अपनी नेटवर्थ 0 करार दी है। दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी आखिर कैसे कंगाल हो गया? आज के समय में हर कोई अनिल अंबानी को सिर्फ मुकेश अंबानी के दिवालिया भाई के नाम से ही जानता है। अनिल अंबानी को कोर्ट कचहरी की फीस चुकाने के लिए भी घर में रखे गहने बेचने पड़ रहे हैं। अनिल अंबानी कैसे बर्बाद हुआ और मुकेश अंबानी ने कैसे क्या किया जो आज वो इतना कामयाब बन पाए हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, रिलायंस कंपनी की शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने की थी। उन्होंने कई क्षेत्रों में अपने बिजनेस का विस्तार किया। दोनों बेटे अपने पिता के धंधे में खूब मदद किया करते थे, लेकिन 6 जुलाई 2002 को रिलायंस ग्रुप और पूरे देश को एक गहरा झटका लगा। 69 वर्ष की उम्र में धीरू भाई अंबानी का देहांत हो गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मुकेश अंबानी कंपनी के धंधे पर नजर रखते थे, उन्हें औद्योगिक सेक्टर की समझ थी, तो वहीं अनिल अंबानी वित्त मामलों में महारथी हुआ करते थे। धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद कुछ समय तक दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया, लेकिन कुछ ही समय बाद भाइयों में अनबन होनी शुरू हो गई। पैसा चीज ही ऐसी है, अच्छे लोगों के बीच पैसों के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। दोनों भाइयों के बीच जब आपसी सहमति नहीं बनी तो माँ कोकिला बेन ने मीडिएटर का रोल निभाया। दोनों भाइयों को अलग अलग कंपनियां दे दी। मुकेश अंबानी के पास पुराना कारोबार पेट्रोकेमिकल्स और रिलायंस इंडस्ट्री आया, तो वहीं अनिल अंबानी को नए जमाने की रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां मिली। साथ ही मां कोकिला बेन ने दोनों भाइयों के बीच कुछ समझौते भी कराए, जैसे मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई को सस्ते दामों में गैस देते रहेंगे और साथ ही दोनों भाई अगले 10 सालों तक एक दूसरे के क्षेत्र में कदम नहीं रखेंगे, यानी कोई भी प्रतिस्पर्धी कंपनी की शुरुआत नहीं होगी। इस समय अनिल अंबानी का दबदबा ज्यादा देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा अनिल अंबानी अपने भाई मुकेश अंबानी से आगे निकल गए। उन्होंने अपने धंधा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। साल 2007 में दोनों भाइयों ने फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में जगह बनाई। साल 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स बन गए। इसी साल उन्होंने रिलायंस पावर के IPO मार्केट में लॉन्च किए, जो 60 सेकंड में ही सब्सक्राइब कर लिए गए। ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनके शेयर्स की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही थी। अनिल अंबानी को मार्केट वैल्यूएशन की अच्छी समझ थी। आरकॉम कंपनी ने नया स्पेक्ट्रम खरीदा, लेकिन इसके साथ ही उनके ऊपर 25,000 करोड़ का कर्जा हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द इस कर्जे को उतार लेंगे। कई सालों तक रिलायंस 2G और रिलायंस 3G नेटवर्क ने मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन ये सर्विस CDMA पर आधारित थी, जो 4G टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर सकती थी। रिलायंस नेटवर्क कंपनी घाटे में जाने लगी। अनिल अंबानी को अब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें लग रहा था कि वो रिलायंस पावर लिमिटेड से अच्छी कमाई करेंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी से उन्हें सस्ते दामों पर गैस मिलती रहेगी। जैसे उन्होंने गैस खरीदने की बात की, सरकार और बड़े भाई ने उन्हें कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखाया। मुकेश अंबानी ने कहा कि वो मार्केट रेट पर ही गैस बेचेंगे, तो वहीं अनिल अंबानी ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। इस पर कोर्ट ने कहा कि गैस और तेल देश की संपत्ति है, इन्हें मार्केट से सस्ते दामों पर नहीं बेचा जा सकता। घर के भीतर की बातों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अनिल अंबानी को यहाँ एक और बड़ा झटका लगा। अब अनिल अंबानी ने कई अन्य क्षेत्रों पर पैर पसारने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह के साथ उनके अच्छे संबंध थे, जिस कारण उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया। उन्होंने एक लैब्स कंपनी खरीदी और उसका नाम बदलकर रिलायंस मीडिया नेटवर्क कर दिया। प्रसिद्ध हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर उन्होंने कई फिल्में भी बनाई, जिनमें से लिंकॉल्न फिल्म को साल 2013 में 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिले। एक यूथ आइकन के तौर पर अनिल अंबानी को पहचान मिलने लगी थी। उन्होंने बिग सिनेमास के नाम से सिनेमा घर खोले। देश विदेश में 700 से अधिक स्क्रीन उन्होंने खोली, लेकिन साल 2014 बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। बिग स्क्रीन के सभी थिएटर उन्होंने कार्निवल सिनेमास को महज 710 करोड़ रुपए में बेच दिए। 2015 में अनिल अंबानी ने डिफेंस के क्षेत्र में पैर पसारे, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पीपापव डिफेंस कंपनी को खरीद कर उसका नाम रिलायंस नवल इंडस्ट्रीज कर दिया। इस कंपनी को जब उन्होंने खरीदा था तो कंपनी पर 7,000 करोड़ का कर्ज था, जो कुछ ही समय में बढ़कर 10,700 करोड़ तक पहुंच गया। वो अपने निवेशकों की उम्मीद पूरी नहीं कर पा रहे थे। यूपीए सरकार के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के कारण 2 लाख करोड़ के उनके प्रोजेक्ट फंस गए, जिस कारण उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। कहते भी हैं, जब एक मुसीबत आती है तो उसके पीछे कई मुसीबत अपने आप खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो भगवान अनिल अंबानी की परीक्षा ले रहे हो, और वो इस परीक्षा में पूरी तरह विफल साबित हुए। साल 2017 में मुकेश अंबानी ने जियो नेटवर्क की शुरुआत की। असल में उनके और अनिल अंबानी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए साइन हुआ था, उसकी अवधि पूरी हो गई थी। जियो ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन की मार्केट वैल्यू 98% तक कम हो गई। कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही थी। अनिल अंबानी ने 2018 में कंपनी को बंद करने का ऐलान कर दिया। अनिल अंबानी की कंपनियां लगातार कर्ज में डूबती जा रही थी। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स में बहुत अधिक निवेश कर दिया था। पुराना लोन उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था। कई कंपनियों ने अनिल अंबानी को कोर्ट में चुनौती देनी शुरू कर दी। कुछ समय पहले एरिक्सन कंपनी केस 463 करोड़ रुपए न चुकाने के आरोप में अनिल अंबानी को जेल तक जाना तय हो गया था, लेकिन बड़े
बड़े भाई मुकेश ने दरियादिली दिखाते हुए अपने छोटे भाई की मदद की और रिलायंस कंपनी का लोन चुकाया। अनिल अंबानी क्यों बर्बाद हुआ, इसके कई कारण हैं। असल में उन्होंने अपनी मौजूदा कंपनियों की और कभी ध्यान नहीं दिया था। वो एक के बाद एक नई कंपनियां खोले जा रहे थे, बैंक से कर्जा ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी सही समय पर सही फैसला लेते थे। वो अपनी मौजूदा कंपनियों को ही बढ़ाने के बारे में सोचते थे। मुकेश अंबानी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे, तो वहीं अनिल अंबानी को चकाचौंध भरी जिंदगी पसंद थी। उनकी लाइफस्टाइल के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। नेताओं और बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ उनका रोज का उठना बैठना था। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात की वो काफी चिंता किया करते थे। एक बार किसी ने अनिल अंबानी से पूछ लिया कि क्या वो वर्कआउट करते हैं, तो अगले ही दिन से वो फिटनेस फ्रीक बन गए। हफ्ते में 2 बार वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाते थे। हालांकि 2 बार हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये सब वो सिर्फ दिखावे के लिए किया करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी अनिल अंबानी ने अपनी किस्मत आजमाई। बांद्रा सी लिंक ब्रिज में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वहीं वर्सोवा मेट्रो स्टेशन का काम भी उनकी कंपनी ने किया। लेकिन आज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। बड़े भाई के घर एंटीलिया को देखने के बाद उन्होंने भी मुंबई के पाली हिल इलाके में एक आलीशान घर बनवाया, जिसका नाम अडोब है। एक समय पर अनिल अंबानी की नेटवर्थ $42 बिलियन से भी अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है। उनकी सभी कंपनियों की वैल्यूएशन 2,000 करोड़ से भी कम रह गई है। रिलायंस पावर लिमिटेड से ही बस उनकी थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हुई हैं। आज अनिल अंबानी को सिर्फ मुकेश अंबानी के दिवालिया भाई के नाम से जाना जाता है। चीन के 3 बैंकों ने उन पर कर्ज न चुकाने को लेकर केस किया हुआ है, जो लंदन हाई कोर्ट में चल रहा है। इस केस की फीस चुकाने के लिए अनिल अंबानी को घर में रखे गहने भी बेचने पड़े थे। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि अब भी अनिल अंबानी के पास ढेर सारा पैसा है। उन्होंने ऑफशोर में पैसा दबाकर रखा हुआ है, जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें लोन चुकाना पड़ जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दुनिया के सामने दिखावा करने के बजाय यदि वो अपनी कंपनियों की ओर ध्यान देते तो शायद आज उनकी हालत नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ध्यान से अधिक लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।